morning, guys. Myself Anamika Mishra. Welcome to Prayag ITI channel. हम लोग थेवेनिन थ्योरम पढ़ रहे थे। इससे पहले केवीएल और केसीएल पढ़ चुके हैं। केवीएल और केसीएल एक बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप थेवेनिन थ्योरम में भी आपको केवीएल और केसीएल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब वीटीएच आप निकालेंगे तो वहाँ पे केवीएल लगेगा, और अगर वोल्टेज की वैल्यू निकालनी होगी तो वहाँ पे केसीएल लगा होगा। तो पिछले जो भी दो थ्योरम हम लोग ने पढ़ा था केवीएल और केसीएल का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसको ध्यान रखिएगा। उसको ध्यान रख करके हम आगे चलते हैं। और कल मैंने आपको थोड़ा सा थेवेनिन थ्योरम पढ़ाया था। थेवेनिन थ्योरम में मैंने बताया था कि किस तरह से हम वीटीएच फाइंड करते हैं, किस तरह से हम आरटीएच फाइंड करते हैं। तो एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। अगर हमें वीटीएच फाइंड करना है तो सबसे पहले वीटीएच फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा लोड पर वोल्टेज दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। जब हम लोड के वोल्टेज को ओपन करेंगे तो जो लूप रहेगी उस लूप में 0 एम्पीयर की करंट फ्लो होने लगेगी, और उसके बाद उस लूप जब लूप में 0 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी तो उस लूप को हम लोग छोड़ देंगे, और इसके जस्ट बगल वाले लूप में हम लोग करंट की वैल्यू निकालेंगे। तो I = E अपॉन में R1 + R2 + R3 डैश 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 RN, जितना भी रेजिस्टेंस की वैल्यू हो सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कई सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई हो जहाँ से हम लोग नहीं निकाल पा रहे, तो आप चाहें तो वहाँ केवीएल लगा दीजिए, केसीएल लगा दीजिए, कोई भी एक बेसिक लॉ अप्लाई करके आप वहाँ से वैल्यू करंट की निकाल लीजिए। बस आपको करंट की वैल्यू चाहिए। जैसे ही आपको वहाँ से उस लूप से करंट की वैल्यू मिल जाएगी, उस जहाँ पे आपने 0 एम्पीयर की करंट माननी थी उस 0 एम्पीयर की करंट की जगह आप करंट की वैल्यू रखेंगे और केसीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे वहाँ पे, केसीएल या फिर केवीएल, जो भी लगाइए। अगर केवीएल लगाएंगे तो थोड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाएगी, और केवीएल लगा के इक्वेशन बना के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हमें आरटीएच निकालना था तो आरटीएच निकालने के लिए हम लोग ये ध्यान दे रहे थे कि कोई भी अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर दीजिए, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर दीजिए। उसके बाद रेजिस्टेंस टोटल, जैसे आर इक्विवेलेंट निकालते हैं ना, देखते हैं कि कौन कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में, कौन कौन सा सीरीज में, इस तरह से देख के हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। बस वही बात है, हमें आर इक्विवेलेंट ही निकालना है। बस एक चीज याद रखना है कि वोल्टेज सोर्स को हम लोग वहाँ पे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग वहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन कर रहे हैं। और अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स है या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो हम उसको छुएंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, ना हम उसको शॉर्ट करेंगे ना हम उसको ओपन करेंगे। ये सारे नियम जो होते हैं वो केवल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पे ही लागू होते हैं। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक था थेवेनिन थ्योरम। क्या है हमारा, थेवेनिन थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक E1 है, R1 है, R2 है, ये क्या है हमारा E2 है, R3 है, और ये हो गया आपका सर्किट ए, सॉरी ये हो गया आपका पॉइंट ए, और ये हो गया पॉइंट बी, और यहाँ पर हमने लोड लगाया हुआ है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, लोड है, जिसको हम आरएल कह रहे हैं। क्या है, ये हमारा लोड है जिसको कि हम आरएल कह रहे हैं। देखिए आरएल का मतलब क्या होता है, आरएल ही यहाँ पर आरटीएच है, ठीक है। आरएल ही क्या है हमारा यहाँ पे आरटीएच है। तो अगर आरएल आपको दिया हुआ है
मान लीजिए ये RL दिया हुआ है, तो RL इज इक्वल टू क्या होता है, RTh होता है। मतलब कि यही हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस भी है और यही हमारा लोड का रेजिस्टेंस भी है, सही है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, मतलब दोनों एक ही बात हुई। अगर हमें यहाँ से IL निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, IL इज इक्वल टू VL इंटू RL लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, IL इज इक्वल टू VL इंटू RL। फिलहाल हमें इस सर्किट में हम आपको सिखा रहे हैं VTH कैसे फाइंड किया जाएगा। एक बार देख लीजिए, तब हम आगे एग्जांपल लेकर चलेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे RL लगा हुआ है, मतलब कि कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ भी लगाओ हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। तो जब हम इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पे कैसा सर्किट बन जाएगा, RL हट जाएगा और यहाँ पर सर्किट बनेगा कैसा, ऐसा। ये क्या है, हमारा VTH है। हमने इसको क्या किया है, ओपन किया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट नहीं किया है। शॉर्ट करने की बात दूसरी हो जाती है, यहाँ पर हमने VTH को ओपन किया हुआ है। अब देखिए, जब हम इसको ओपन करें तो इस लूप में 0 एम्पीयर की करंट फ्लो होने लगी। अब हमको इस लूप से कोई मतलब नहीं है, हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि 3 लूप बनेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां हम 0 एम्पीयर की करंट मानेंगे उसके जस्ट बगल वाले लूप में हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आप करंट की वैल्यू मान लीजिए कितना, I। तो अगर I इज इक्वल टू हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस के E2। देखिए E1 यहाँ और यहाँ क्या होगा, माइनस E2। अगर यहाँ पे प्लस से ये निकल रहा है तो इसको हम लोग माइनस भी ले सकते हैं, और ये माइनस से निकल रहा है तो इसको प्लस ले सकते हैं। तो बात तो वही हुई। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E1 माइनस के E2 अपॉन में दो रेजिस्टेंस है, R1 प्लस में R2। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, R1 प्लस में R2। करंट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, E1 माइनस E2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब देखिए, हमें यहाँ से करंट की वैल्यू मिल गई है। अब हम इस लूप में करंट की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि प्लस है, ये मान लीजिए माइनस है, और हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे, प्लस से निकल रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस के VTH, माइनस का VTH। उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या था, R3 था और उसमें 0 एम्पीयर की करंट जा रही थी। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं तो प्लस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, R3 इंटू 0, और ये वाले करंट की वैल्यू E1 माइनस E2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो टोटल 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ पर आए, यहाँ पे एक 0 एम्पीयर की करंट आ रही है और दूसरी करंट ये वाली आ रही है। तो हम लोग किसको लेके चलेंगे, ये वाली करंट को लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखे, प्लस R2 इंटू में E1 माइनस E2 अपॉन में R1 प्लस में R2, सही है। अब यहाँ से जब हम चले तो ये माइनस से निकल रहा है, जब माइनस से निकलता है तो हम उसको क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, यानी प्लस E2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग VTH की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल है। मैंने यहाँ पे क्या ले रहा है, आप कोई भी बेसिक लॉ लगा दीजिए, किसी भी बेसिक लॉ से आपको करंट फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, KVL लगाया, क्योंकि हमें ये इजी लगता है तो KVL लगा के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमारे एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर एक 100 वोल्ट की बैटरी है, इसको हम लोग 5 ओम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 5 ओम का, ये हो गया हमारा 10 ओम का, ये हो गया हमारा 2.5 ओम का, और ये हो गया हमारा, ये क्या है हमारा लोड जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये 2.5 ओम का है।
आपको इसमें VTH निकालना है, फाइंड VTH, RTH एंड IL निकालना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड नंबर सर्किट है, तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एक 200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 200 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कितने का है, 2 ओम का है, ये है हमारा 20 वोल्ट, यहाँ पर एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी है और ये एक सिरा है। ठीक है, यहाँ पर एक सिरा है, ये प्लस दिया हुआ है, ये माइनस दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड VTH एंड RTH। फाइंड क्या क्या करना है, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे RL की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2.5 ओम। तो ये क्या है, यही हमारा RL है। खैर हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले VTH निकालना है। तो VTH निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लोड को ओपन करना होता है। तो हम यहाँ पे लोड को ओपन कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा 100 वोल्ट, ये हो गया 5 ओम, 5 ओम, ये हो गया हमारा 10 ओम, और यहाँ पे हमने लोड को ओपन कर दिया। इसको हमने क्या मान लिया, VTH। ठीक है, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है। जब हमने यहाँ पे इस लूप को ओपन कर दिया तो यहाँ पे कितने एम्पियर की करंट जा रही है, 0 एम्पियर। इसको हम लोग क्या मान लें, 0 एम्पियर मान लेते हैं। सही है, अब देखिए हमें यहाँ पे करंट निकालनी है। जब तक इस लूप में करंट नहीं पता चलेगा तब तक हमें VTH का मान नहीं पता चलेगा। हमें I की वैल्यू को निकालना ही है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये करंट आपको कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, मतलब ये क्या है, हमारा I है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में R, I इज इक्वल टू E अपॉन में R। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक बैटरी है, कितने की है, 100 वोल्ट की है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 अपॉन में 5 प्लस 5, R1 प्लस में R2, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको हम लेकर चलेंगे। तो 100 अपॉन में R1 प्लस में R2, तो ये कितना हो गया, 10। तो ये कटा, 0 से 0 कटा, ये कितना आया, 10 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 एम्पियर आ गई। अब हम इस सर्किट में VTH निकालेंगे। ठीक है, तो VTH निकालने के लिए अब हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें करंट की वैल्यू 10 एम्पियर पता चल चुकी है। ये हमारा प्लस हो गया और ये हमारा माइनस हो गया। अब देखिए जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए तो अप्लाई KCL, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं अप्लाई KCL। तो अप्लाई KCL जब करेंगे तो यहाँ से चलने स्टार्ट करेंगे, मतलब कि माइनस के VTH। क्या हुआ, प्लस से निकला है तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस के VTH। जब 100 ओम पर आए तो 100 इंटू 0 कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे हम लोग आए तो प्लस में 5 और इंटू I की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10। और कुछ दिख रहा है और कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 0। आगे बात समझिए, देखिए एक बार फिर से। आपको ये बात ध्यान रखिएगा कि हम वोल्टेज को हमेशा माइनस में ले लेते हैं। जब हम वोल्टेज माइनस में ले लेते हैं तो जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं सब पॉजिटिव हो जाते हैं, तो उसको सॉल्व करना इजी हो जाता है। यहाँ से प्लस से निकले थे तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, यानी कि माइनस के VTH। प्लस रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 10 ओम पड़ा। तो जब 10 ओम रेजिस्टेंस पड़ा, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ना, हम हर जगह I इंटू R की वैल्यू रखेंगे। तो I इंटू R करेंगे तो I 0 एम्पियर और इंटू 10 0। यहाँ पर I 5 बचा हमारा, 5 ओम, और इस 5 ओम में करंट कितनी है, 10 एम्पियर की है। तो
तो हम क्या लिखेंगे 5 × 10 इज इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये तो बहुत ही सिंपल है। VTH प्लस 0 प्लस 50 इज इक्वल टू में 0। तो VTH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50 ओम हो जाएगा। कितना आ गया 50 ओम में वोल्ट, कितना हो गया 50 वोल्ट हमारा VTH हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या आया, ये तो हमारा VTH आया। अब हमें क्या निकालना है, RTH निकालना है। तो RTH निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन कौन से इसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स तो कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर। इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो जब शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे सर्किट कुछ कैसी बनेगी, इस टाइप की सर्किट बनेगी। देखिए सर्किट कैसी बनेगी, यहाँ पर अगर RTH हमें निकालना है तो यहाँ पे सर्किट हमारी ये शॉर्ट हो जाएगी। हमें 100 वोल्ट से कोई मतलब नहीं है। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये कितने का है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये कितने का है 2.5 ओम, 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पे 5 ओम का था, 5 ओम का रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस था, और RL कितना है हमारा 2.5 है। तो हमें निकालना क्या है, RTH निकालना है। RTH निकालने के लिए लोड को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे लोड को शॉर्ट करके हम लोग क्या मान लेंगे RL या फिर RTH भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। RTH इक्वल टू RL होता है, मैंने अभी आपको बताया। सही है। अब देखिए ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, और ये इसके साथ कैसे पैरेलल में। ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल में, और ये इसके साथ कैसे सीरीज में। या तो आप इधर से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों सीरीज में होंगे और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ये इसके साथ कैसे हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो आप किधर से चलना स्टार्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से हम लोग ने चलना स्टार्ट किया तो 1/5 और प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। तो हम इसको क्या लिखेंगे 5/2। सही है, क्या लिखेंगे हम लोग 5/2। अब ये इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, मतलब कि 5/2 प्लस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 25/2। मतलब कि यहाँ से अगर हम RTH देखेंगे तो कितना आया 25/2 ओम आया। कितना आया 25/2 ओम। सही है, इस तरह से हम RTH को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमें क्या निकालना है। अब देखिए हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकालना है, IL निकालना है। ठीक है, तो IL निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, IL इज इक्वल टू V इंटू में RL कर देते हैं। तो IL इज इक्वल टू VL की वैल्यू कितनी आई है 50 आई है, और RL की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 दी हुई है। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ 50 इंटू 25/10 लिख सकते हैं, 0 से 0 कटा 125 एम्पियर। कितना आया IL कितना आया हमारा 125 एम्पियर आया। ठीक है, तो ये सर्किट आपको समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या मानेंगे VTH मानेंगे, मतलब कि ये हमारा 200 वोल्ट है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा हुआ है, ये भी 2 ओम का लगा हुआ है, ये 20 वोल्ट का है। उसके बाद यहाँ पर एक 3 ओम का है, फिर यहाँ पर 10 वोल्ट का है, और यहाँ पर हमें VTH निकालना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं VTH। इसको हमने क्या किया ओपन कर दिया। जब ओपन किया तो यहाँ पे कितना हो गया 0 एम्पियर की करंट हो गई।
अब जब 0 एम्पीयर की करंट यहाँ फ्लो होने लगी तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। ये हमारा क्या हो गया, आई हो गया। अब आई की वैल्यू को निकाल लीजिए। तो आई इज इक्वल टू में 200 माइनस 20, 200 माइनस 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 2। सही है, 200 माइनस 20 अपॉन में 2 + 2। या तो हम इस तरह से निकाल लें, और या तो एक ऑप्शन और भी है हमारे पास, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चलना और आई मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 200, और जब हम यहाँ पर आए तो प्लस 2i। सही है, यहाँ से निकले थे माइनस के 200 और यहाँ पर आए तो क्या हो गया प्लस 2i। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस 2i। और फिर जब यहाँ माइनस के 20 था और जब प्लस माइनस से निकले तो क्या है हमारे पास प्लस 20 इज इक्वल टू में 0। सही है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4i और माइनस के 180 इज इक्वल टू में 0। तो 4i इज इक्वल टू में 180। तो ये 45। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 45 एम्पियर हो गया। कितना हो गया 45 एम्पियर हो गया। ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। 200 में से 20 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे हम और लिख दे रहे, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कितना हो गया 180 अपॉन में 4, और इसको काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 45 एम्पियर। ठीक है, किसी भी तरह हमें आई की वैल्यू को बस निकालना है। यहाँ से हमें आई की वैल्यू कितनी मिल गई 45 एम्पियर मिल गई। अब देखिए, अब हम इस सर्किट में वीटीएच निकालेंगे। तो वीटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए। यहाँ पर देखिए माइनस वीटीएच, क्या लिखे माइनस के वीटीएच, यहाँ से निकले हैं माइनस से तो क्या लेंगे प्लस लेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे +10, +10। उसके बाद +3, तो इसको कितना है 0 एम्पियर है तो क्या करेंगे इनटू में 0, बाद में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 2 और इनटू में कितना है 45, तो यहाँ पे लिख दीजिए 45। और माइनस से निकलेंगे तो हम लोग क्या लेंगे प्लस के 20, +20 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस VTH +10 माइनस VTH +10, और ये इस पे मल्टीप्लाई हुआ 0 + 90 + 20 इज इक्वल टू में 0। ऐड कर लीजिए, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया। तो माइनस के VTH इज इक्वल टू माइनस के 120, तो माइनस माइनस कर दिया तो VTH हमारा कितना आ गया 120 वोल्ट। कितना आ गया 120 वोल्ट आ गया। ठीक है, सही है। अब RTH निकालने के लिए बहुत सिंपल, इसको शॉर्ट करिए, इसको शॉर्ट करिए, इसको शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है 10 वोल्ट है। जब शॉर्ट करेंगे तो यहाँ से करंट जाएगी ही नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे और ये इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा और ये 3 ऐड हो जाएगा, 4 आ जाएगा। RTH कितना हो जाएगा हमारा 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा नॉर्टन थ्योरम। थैंक यू।